सुमित्रा अपने 5 साल के बेटे मुरली के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था, लेकिन सुमित्रा ने अपने मेहनत से उसे भी व्यवस्थित कर रखा था। जब मुरली 5 साल का था तभी मुरली के पिता का देहांत हो गया था। सुमित्रा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल लेती थी। एक दिन मुरली ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम गरीब क्यों हैं? माँ बोली, बेटा यह सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तब मुरली बोला, इसमें अच्छा क्या है? यह तो ईश्वर ही बता सकते हैं। सुमित्रा ने कहा। मुरली से रहा न गया और वह अपने सवालों के जवाब खोजने निकल पड़ा। उसी रास्ते में महादेव और माता पार्वती का निकलना हुआ। मुरली को देखा तो माता से रहा न गया और माँ ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तब मुरली ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। मुझे उनसे पूछना है, हम गरीब क्यों हैं और इसमें अच्छा क्या है? माता पार्वती तो करुणा की देवी है। और माँ ने भोलेनाथ से कहा, महादेव इस बालक की गरीबी दूर करो। तब भोलेनाथ ने कहा, अभी यह कुछ समय और रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। पर माता नहीं मानी और बोली, आपको इस बालक पर अपनी दयालुता दिखानी होगी। माता पार्वती के कहने पर महादेव ने उस बालक को एक हार दिया और कहा, इसे घर लेकर जाओ, संभाल कर रखना। महादेव ने पार्वती से कहा, यह इसके पास ज्यादा समय नहीं टिकेगा। मुरली खुशी खुशी उस हार को लेकर घर जा ही रहा था कि रास्ते में थक कर बैठ गया और हार को अपने पास रखे ऊंचे पत्थर पर रख दिया। और एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को अपने साथ ले गई। और मुरली पीछे पीछे भागा, लेकिन क्या कर सकता था, और सारी बात माँ को बता दी। माँ को विश्वास नहीं हुआ और अपने बच्चे को दिलासा देते हुए अपने काम में लग गई। मुरली फिर से माता पार्वती और भोलेनाथ के पास गया और रोने लगा। तब माँ ने एक बार फिर से भोलेनाथ से विनती करते हुए कहा, इस बालक की सहायता करें। तब महादेव बोले, इसके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं ये हीरे की अंगूठी देता हूँ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ अपने कपड़ों की जेब में रखते हुए बोला, इस बार इसे मैं अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। जैसे ही कुएं पर पानी लेने के लिए झुका, तभी अंगूठी जेब से गिर पड़ी। नहीं, लड़के के मुंह से तेज आवाज निकली। मुरली ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ बोली, जो भाग्य में है वही होगा, कहते हुए काम में लग गई। लेकिन मुरली को चैन नहीं मिला। वह एक बार फिर से भोलेनाथ के पास गया और बोला, बाबा आप कुछ कीजिए, आप तो शक्तिशाली हैं, अंतर्यामी हैं, मुझे मेरी अंगूठी दे दीजिए। इस बार भोलेनाथ ने लड़के को कुछ हीरे दिए और बोले, बालक मैं हर बार तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ इन हीरों को अपनी माँ को दे देना। बालक बड़ा खुश हुआ और हीरे माँ को देने घर के लिए रवाना हुआ। घर पर माँ नहीं थी तो लड़का हीरों को अपने घर पर रखकर माँ को ढूंढने चला गया। पीछे कुछ चोर आए और हीरों को अपने साथ घर के अन्य सामान के साथ ले गए। मुरली हीरों को न देखकर घबरा गया और रोने लगा। बोला, माँ हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माँ बोली, जो चीज भाग्य में नहीं है उसके लिए रोने से क्या फायदा। इतना कहकर काम में लग गई। लेकिन मुरली ने हार नहीं मानी और फिर से जंगलों की तरफ निकल गया। एक बार फिर से उसे माता पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन हुए। माँ बोली, तुम फिर से यहाँ पर? मुरली ने कहा, वह हीरे चोर उठाकर ले गए, आप तो शक्तिशाली हैं, उन चोरों का पता लगाइए। महादेव हैरान थे, यह बालक कितना साहसी है, 3 बार बिना डरे कितनी दूर जंगलों में हमारे पास आया है। यह लड़का दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता और इस बार इसकी किस्मत जरूर बदलेगी। और भाग्य देवी को बुलाकर उसके हाथों एक सोने का सिक्का मुरली को दिलवा दिया। लड़के ने वह सिक्का माँ को दे दिया। इस बार माँ को विश्वास हो गया और उसने उस सिक्के से मछली खरीदी। मछली पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, सो अपने लड़के को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। जैसे ही मछली पकाने के लिए मछली को काटा तो मछली में से हीरे की अंगूठी निकली। सुमित्रा देखकर हैरान थी। यह तो वही अंगूठी है जिसके बारे में मुरली बात कर रहा था। इधर मुरली जब लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी काटते समय उसी पेड़ से एक घोंसला गिर पड़ा जिसमें वह मुरली का हार था। मुरली हार को देखकर बहुत खुश था और उस हार को अपने साथ लेकर घर जाने लगा। रास्ते में एक टीले के पास बैठ गया जहां उसे अपने हीरों की पोटली दिखी। अच्छा मौका देखकर मुरली अपने हीरे भी लेकर भाग गया। यह सब भोलेनाथ की कृपा थी। जब नहीं था
तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुरली के साहस और मेहनत को देखकर भोलेनाथ को अपना चमत्कार दिखाना पड़ा। सुमित्रा और मुरली के दिन अच्छे आ गए थे और उनके जीवन में चारों तरफ खुशियां थी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।